Good morning, students. How are you? Have you done the previous work? Was it interesting? आपको आसान लग रहा था, इंटरेस्ट लग रहा था उसी में, समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी डाउट हो आप डाल दीजिएगा तो आई विल क्लियर इट. ओके, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी आपको प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि कभी आदत नहीं है. तब भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टीच यू माई बेस्ट. तो अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो then you can ask me, right? Yes, the next chapter, that is chapter number 4, we are going to study, that is about interrogative sentences. And this chapter is very easy, बहुत ही easy है. आप interrogative sentences से क्या समझ में आते हैं आपको? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो सेंटेंसेस होते हैं that ask questions and have a question mark at the end. Okay, that is interrogative sentences are those sentences that ask questions and have a question mark at the end. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क भी होते हैं एट द एंड. तो आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, है ना, दैट इज़ अ क्वेश्चन. आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है. हाउ इज़ योर सिस्टर, आर यू गोइंग टू स्कूल, है ना. सो आपस में आप लोग कन्वर्सेशन भी स्कूल में करते हैं. तो हाउ यू बॉट टिफ़िन टुडे, व्हाट इज़ इन योर टिफ़िन, ये सब आपस में छोटी छोटी क्वेश्चंस भी पूछते हैं. दैट इज़ आल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट? गॉट इट क्लियर? यस चिल्ड्रन. सो इसमें आपको ये सिखा रहा है इस चैप्टर में जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है. आप पता है स्टेटमेंट, दैट इज़ सिंपल सादा सेंटेंसेस जो होती है स्टेटमेंट होती है. वो सेंटेंसेस को हमें कन्वर्ट करके किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, दैट इज़ देयर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट आप जानते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है. सो वाला जो स्टेटमेंट है, आई एम इंटेलिजेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट. सी द बुक, आई एम इंटेलिजेंट. एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज अ स्टेटमेंट. क्लियर? एनी डाउट? नो, इज इट इज अ स्टेटमेंट, आई एम इंटेलिजेंट. अब ये जो स्टेटमेंट है हमें इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है. तो क्या करना होता है, देखिए, whenever we convert a statement into interrogative sentences, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं. जो स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले लेके आना है. हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब. जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे हमें सबसे पहले लेके आना है. वो हेल्पिंग वर्ब भी, जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ना, ये जो बहुत सारे होते हैं, ये सारा जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं, ठीक है. तो मेन वर्ब के साथ ही लगते हैं, ठीक. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसे पहले लेके आना है. फिर हमारा जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई एम, इसमें हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब, एम इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड आई इज़ अ सब्जेक्ट. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेके आया है एम, देन आई सेकेंड नंबर पे आएगा. तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, एम आई इंटेलिजेंट, क्वेश्चन मार्क. ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या बन गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है, राइट? गॉट इट क्लियर? यस. ओके, तो इस तरीके से हमें जो स्टेटमेंट जो है, जो स्टेटमेंट को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो उसी के अंदर का हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले लेके आएंगे, जो फिर सब्जेक्ट को हम सेकेंड नंबर पे लेके आएंगे.
सब्जेक्ट को जब सेकेंड नंबर पे लेके आएंगे तो ध्यान रखना है सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में होता है, तो वो हमें स्मॉल लेटर में लिखना है। बट आई जो है हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, जहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं वो आई इंडिपेंडेंट होता है, तो दैट इज़ वाई उसे वी हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर ओनली। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ही इज़ लेट, राइट, ही इज़ लेट। उसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज़ द हेल्पिंग वर्ब इज़ है। तो इसका हमें क्वेश्चन बनाना है ये स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लेके आना है? फर्स्ट नंबर पे लेके आना है। तो इज़, ओके, इस आया तो इसका आई कैपिटल लेटर बन गया है, राइट। सेकेंड नंबर पे कौन सा लिखना है? ही लिखना है। तो ही का जो एच कैपिटल लेटर है, देन वी हैव टू राइट दैट कैपिटल लेटर इन स्मॉल लेटर। आगे समझ में? तो क्या क्वेश्चन बन गया इसमें? इज ही लेट एंड ऐड क्वेश्चन मार्क आल्सो, ओके। तो इन दिस वे जो स्टेटमेंट जो है दैट इज चेंज्ड इनटू इंट्रोगेटिव, राइट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आना है, देन सब्जेक्ट को लेके आना है, राइट। दो जब हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं वहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर बनेंगे, देन वो जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड नंबर पे आता है, देन उसी का जैसे ही है तो एच स्मॉल लेटर बनेंगे, राइट। इन दैट वे दैट यू हैव टू टेक केयर, राइट। तो एक चीज़ और मुझे आपको बताना है, एक दूसरा रूल है आपका, है ना। जैसे when the verb has more than one word, first what you have to do, we put the first word before the subject। जैसे verb होता है कभी कभी उसमें दो वर्ड होता है, राइट। दो वर्ब होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब होता है, राइट। तो तब क्या करना होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है, दो वर्ड में से जो फर्स्ट वर्ड है, दो वर्ब में से जो फर्स्ट वर्ड है, वो जो फर्स्ट वर्ड है पहले नंबर पे लेके आना है, सब्जेक्ट से पहले लेके आना है, तभी उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ सीन योर रिपोर्ट कार्ड, राइट। हैज़ भी हमारा वर्ब है, सीन भी हमारा वर्ब है। जैसे हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली, सीन हमारा मेन वर्ब है। तो बट हमें क्या करना होता है, ये दोनों वर्ब होता है, जब ये दो वर्ब इस तरीके से जो आते हैं तो हमें व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये जो फर्स्ट वर्ब होता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ब? हैज़, राइट। जो हैज़ होता है वो फर्स्ट नंबर पे लेके आना है, हैज़ इज़ द फर्स्ट वर्ब। सो ये जो सीन बाद में आएगा। तो इसका किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव बनाना है, इस स्टेटमेंट को हमें इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाना है। जैसे ही हैज़ सीन योर रिपोर्ट कार्ड, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, राइट। सो ये स्टेटमेंट को हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, राइट। सो हम इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें से दो वर्ब होते हैं, एक तो हैज़ है, एक तो सीन है। मैंने आपसे क्या कहा, जहाँ दो वर्ब होते हैं आपको क्या करना होता है, जो पहले वर्ब को फर्स्ट वर्ब को फर्स्ट नंबर पे लेके आना है, राइट। कैसे बनाएंगी? फिर इसके बाद जो क्या करना है, इसके बाद एज यूजुअल हमें सब्जेक्ट को लेके आना है, फिर दूसरे वर्ब को लेके आना है, राइट। सबसे पहले फर्स्ट वर्ब कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ब हियर? यस, टेल मी। हैज़, ओके। देन हैज़ इज द फर्स्ट वर्ब। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? he is a subject, okay। तो he has he, right। then we have to take second verb. What is the second verb? The second verb is seen. So has he seen your report card? Question mark. Then this is the interrogative sentence.
गॉट इट क्लियर दिस स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया? यस और नो? यस. सो इसमें आपको सबसे पहले जो ये है, when the verb has more than one one word, then put the first before the subject. तो कभी कभी दो वर्ब होते हैं, फर्स्ट वर्ब पहले लेके आना. ये सिंपल है ऐसे, ठीक है, जैसे पहले किया था वो जैसे है, जैसे हैज़ ही सीन योर रिपोर्ट कार्ड क्वेश्चन मार्क. राइट. कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं. आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से रिवाइज करना है. राइट. अच्छे से रिवाइज करने से क्या होता है, बहुत अच्छे से और समझ में आएगा. राइट. जो बुक में जितना भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमारे ऑडियो के साथ आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. तो एक आध एग्जाम्पल आई विल रीड इट. ही विल कम टुमारो मॉर्निंग. ओके. So he will come tomorrow morning. What are the two verbs here? Will is there, come is there. Will and come. Right? Will and come, there are two. Yes, verbs. So सबसे पहले कौन सा आएगा? Will आएगा. Right? So will, then subject he, then second verb. Will he come tomorrow? Question mark. Right? The second example, the boys were tired. Okay. What are the two verbs here? Yes, try, were and tired. Okay, were and tired. सबसे पहले कौन सा आएगा? were आएगा. were the boys tired? Question mark. Okay. Then she was the winner. She was the winner. तो हेल्पिंग वर्ब को लेके आइए आप. was, then she है सब्जेक्ट अपना. was she the winner? Question mark. Right. Next question. The girl was in class 3rd. So what is the helping verb here? was. Was the girl in class 3rd? Question mark. Right. In this way it is very easy. आप सबसे पहले एक ही काम करना है, आपको क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब्स को पहचानना है, बस लेके आना है फर्स्ट नंबर पे, देन सब्जेक्ट को लेके आना है. बस इतने ही करना है आपको. इतने करने में आपका काम हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक्सरसाइज है. आपको इतना अच्छा मैंने समझाया है. ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग योर सेल्फ दिस वन, है ना. मेरा वीडियो सुनने के बाद आपको मैं PDF भेजेंगी आंसर के साथ. बट एट द सेम टाइम आई होप यू विल बी डूइंग यस बिफोर मी. आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन. राइट. इवन देन वी कैन सॉल्व इट. अब मैं आपको पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आप खुद बता दीजिएगा ये कैसे कैसे है. ठीक है. आप अपना, जैसे मैं आपको दिखते नहीं है, हाँ, आई कैन नॉट सी यू, बट जैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं वैसे आप अपना आंसर भी बताते रहिए अपने आप. देन आप बहुत अच्छे हो जाएंगे. ठीक है. सो एक्सरसाइज, ओनली वन एक्सरसाइज इज हियर. सो इसमें रीराइट द फॉलोइंग एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एक एक्सरसाइज है, उसे आपको किसे करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है. सो रूल्स पता है ना आपको. हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आएंगे. हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जब आते हैं आपको क्या करना होता है? उसे कैपिटल लेटर से शुरू करना है. देन सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आते हैं. अगर वो एक नाउन नहीं है, अगर कुछ और है, तो आपको उसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1. The children were obedient. This is a statement. First statement. So let me know what is the helping verb in the sentence. Were. Okay. तो सिर्फ नंबर 1 में लेके आना है. Yes. Were, W capital letter. The children second नंबर पे आएगा. T small letter. Were the children obedient? Put question mark. Right. This is answer. Were the children obedient? Question mark. Then question number 2. He has a new mobile phone.
he has a new mobile phone. What is the helping verb? Has. So हमें क्या करना होता है? Has he a new mobile phone? Put question mark. Has he a new mobile phone? Question mark. Next, question number 3. The train will be late. What's the helping verb? Okay, will. Okay, then will come first. Will the train be late? Will is a helping verb. Will the train be late? Next, question number 4. Tamil is fond of rock music. What is a helping verb? Is a helping verb here, right? First, is Tamil. Tamil is a noun here. That is, so there is no need of writing small letter. So is capital letter, I capital letter, T capital letter, because it is the proper noun. Is Tamil fond of rock music? Put question mark. Is Tamil fond of rock music? Put question mark. Next, the doorbell is ringing. Right? What is a helping verb here? Is. That is a main verb. Yeah, ringing. So first what you have to write? Is the doorbell ringing? Is the doorbell ringing? Put question mark. Right? Then the next question. These bangles are expensive. What's a helping verb here? Are. तो सबसे पहले नंबर पे लेके आइए आप. आंसर बताओ जल्दी से. Tell me the answer first. Are. Are these bangles expensive? Question mark. Right? Are these bangles expensive? Yes. I hope everybody is getting it. सबको समझ में आ रहे नहीं आ रहा है? Easy है? Yes. Easy है क्या नहीं? Right. Then question number 7. It was raining in the evening. So what is a helping verb? Yes, was भी है, raining भी है. तो then yes, was को पहले लेके आना है. Was it raining in the evening? Then क्या करना है? Question mark. Put a question mark. Was it raining in the evening? Okay, right? Yes. Next, Mansi will wait at the station. Who can tell this answer? Everybody or some of you? Yes, I hope everyone. Okay. तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे बताइए? Will. Okay. Will. Then Mansi. Will Mansi wait at the station? Then what you have to do? Put question mark. Right? Will Mansi wait at the station? Put a question mark. Then question number 9. Will she will trust him blindly. What's the helping verb here? Will. So सबसे पहले what you have to write? Will she trust him blindly? Then question mark. Okay, next question, that is the last one. Someone is knocking at the door. So is knocking, is a helper. Knocking is also verb. So सबसे पहले first verb को लेके आना है. What is the first verb here? Is. So is, I capital letter, don't forget. Is someone, is small letter, don't forget. Is someone knocking at the door? So then put question mark. So the exercise is over. Only one exercise and very small chapter. Okay, got it? Got it clear to everyone? So ये जो बुक में एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज के पहले भी बाद में भी बॉक्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं. आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. देन आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा. जो हमने बताया है उसको आपको और अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, यू विल गेट इट. तो मैं आपको ये चैप्टर का कंक्लूशन बताएंगे. इस चैप्टर में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा है. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? द सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस. जो सेंटेंसेस होता है जो हमें क्वेश्चन पुटअप करता है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं उसे.
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट से। तो हमने ये आपको समझाया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हीज, आर, आम, वास, वर, ये सब कुछ होते हैं, विल, हैव, हैज, हैड, ये सब कुछ होता है, वो हमें सबसे पहले लेके आना, दैट इज़ बिफोर द सब्जेक्ट। बिफोर द सब्जेक्ट लेके आना है, तब क्या होता है, बिफोर सब्जेक्ट लेके आते हैं, सब्जेक्ट सेकेंड नंबर पे लेके आता है, देन सबसे लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, तो फिर हमने आपसे क्या कहता है कि जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, जब दो वर्ब होते हैं, व्हेन देयर इज टू वर्ब, देन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट वर्ब को पहले लेके आना है, देन सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड वर्ब आता है। तो इस तरीके से आपको करना है, देन सबसे लास्ट में आपको फुल स्टॉप डालना है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इजी है या नहीं? यस, very easy, everybody can do it, I know. Okay children, still we are having some more time, so we can even start one more chapter that is also very easy and only one page is there, that is negative sentences. नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है बताइए जल्दी से, नेगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो आप कैसे पहचानेंगी सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? जैसे मैं आपसे पूछ, इसमें एग्जाम्पल भी लिखे हैं, सीता इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है, रिया इज इल, आई हैव सम फूड फॉर द जर्नी। ये सेंटेंसेस क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट देख लिए आप, नेक्स्ट देखिए, सीता इज़ नॉट वेरी हैप्पी, रिया इज़ नॉट इल, एंड आई हैव नो फूड फॉर द जर्नी। इसमें सेकेंड सेंटेंस में हमने नॉट यूज़ किया, नो यूज़ किया है, राइट। फर्स्ट सेंटेंस में कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सो सेकेंड सेंटेंस को हम नेगेटिव कहते हैं, बिकॉज उसी में हमने वर्ड यूज़ किया है नॉट और नो का यूज़ किया है, ठीक है। तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे, पॉजिटिव को कैसे पहचानेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नो नोट ऐसे कुछ नहीं होते हैं, राइट। और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इट इज़ अ सेंटेंस दैट हैज़ अ नॉट और नो इन इट। इसमें से उसमें क्या होगा, नोट या नो ऐसे होता है। ओके, अच्छा, ये मान लीजिए किस जगह कहाँ यूज़ करते हैं, नो नोट अपने हिसाब से नहीं होता है, तो नो नोट का पोजीशन क्या होता है वो हम बताएंगे आपको, नो नोट कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूंगी, शी इज़ सैड, वो तो पॉजिटिव है, इस तो हमारा क्या है, वर्ब होता है, राइट। सो हम ये जो नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, जो वर्ब होता है, वर्ब के बाद हम नॉट यूज़ करना है। हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि शी इज़ सैड, तो इसका नेगेटिव क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो यही होता है कि इज़ है, तो इसके बाद नॉट लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, शी इज़ नॉट सैड, तो नेगेटिव बन गया। अब देखिए, शी हैज़ मनी, वो तो पॉजिटिव हो गया है, ओके। तो इसमें हैज़ तो आपका वर्ब हो गया है। तो मैंने आपसे कहता है कि जब भी नेगेटिव बनाना होता है तो आपको नो नोट बनाना है और वर्ब, नो नोट यूज़ करना है और वर्ब के बाद यूज़ करना है। देन हाउ टू राइट दिस आंसर, शी हैज़ नो मनी, वो तो नो हो गया नेगेटिव वर्ड, तो शी हैज़ नो मनी हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, ओके। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो कभी कभी ऐसे होता है इन सेंटेंसेस वेयर वर्ब्स आर मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, जैसे इंट्रोगेटिव में भी 2 वर्ब्स होते थे, उसमें हमने कैसे हैंडल किया है, वैसे नेगेटिव में भी 2 वर्ड्स कभी होते हैं, तो हमें क्या क्या करना होता है। यस, यहाँ पर भी ऐसे होता है, वी पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, ओके,
जो फर्स्ट वर्ब होता है उसी में ही हमें नॉट यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सिंगिंग. ओके, इज आल्सो वर्ब, सिंगिंग इज आल्सो वर्ब. तो हमें जब नॉट यूज़ करना है, जो फर्स्ट वर्ब कौन सा है इसमें, इस होता है, फर्स्ट वर्ब के बाद यूज़ करना है. ओके, तो कैसे बनेगा, शी इज़ नॉट सिंगिंग, तब आप ये नेगेटिव हो गया है. शी इज़ सिंगिंग और पॉजिटिव सेंटेंस हो गया है क्योंकि उसमें नो नॉट का यूज़ नहीं होता है. तो नेगेटिव में शी इज़ नॉट सिंगिंग ऐसे होता है. आ गया ना समझ में. नेक्स्ट है आपका, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस ये सब होता है. ठीक है. अब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हमें डू नॉट या डोंट ऐसे करते हैं. जैसे उसमें हमें वर्ब दिखाई देते नहीं है तब तो हमें उसमें करना होता है, कमांड रिक्वेस्ट होते हैं. सो हमें डोंट यूज़ करना है या डू नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म है डोंट. ओके, एक सपोज एग्जाम्पल, कम इनसाइड. ओके, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ गया है. इम्पेरेटिव, राइट, नॉट इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है कम इनसाइड. सो कम इनसाइड का तो हमें क्या यूज़ करना है, डू नॉट कम इनसाइड, दैट इज डोंट कम इनसाइड. क्लैप योर हैंड्स, डोंट क्लैप योर हैंड्स. क्लैप योर हैंड्स पॉजिटिव हो गया है, डोंट क्लैप योर हैंड्स नेगेटिव हो गया है, राइट. सो इतना समझ में आ गया है. बस इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज है, वो आप आई होप बहुत अच्छे से करेंगे. दैट इज़ मेरे से पहले आप कर सकते हैं इसे. यस. सो द जंगल वॉज वेरी डेंस. व्हाट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, वॉज अ जंगल वेरी डेंस. या वो तो इंट्रोगेटिव बन गया. यस यस. आपको क्या बनाना है, आपको नेगेटिव बनाना. अब बताइए नेगेटिव जल्दी बना लो. द जंगल was very dense. The jungle was not very dense. She has gone to the market. She has not gone to the market. Right? Jyoti is happy with her new friends. कैसे बनाएंगे इसको, Jyoti is not happy. Right? He has kept his promise. देखो इसमें kept भी है, has भी है. कौन सा यूज़ करना है, has यूज़ करना है. has के बाद ही यूज़ करना ना. Yes, he has not kept his promise. Full stop. Okay. Play in the garden. ये तो imperative sentence आ गया है, तो कैसे बनाएंगी. imperative sentence को मैंने आपको अभी बताया था. Play in the garden. Do not play in the garden. Full stop. Right? Yes. I am satisfied with your work. तो am is a helping verb. Satisfied भी है. But I am not satisfied with your work. Right. Read slowly. ये तो आ गया imperative sentence. तो इसमें क्या यूज़ करना है, don't read slowly. Right. Kanta is talking in class. So what is the helping verb, is. तो yes, Kanta is not talking in class. आगे समझ में. बहुत ही वन एक्सरसाइज है दो चैप्टर में. देयर आर 2 एक्सरसाइजेस इन बोथ द चैप्टर. राइट. हम आपको कंक्लूड करेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है. जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नो नॉट यूज़ करते वो नेगेटिव कहा जाता है. ओके, नेगेटिव होता है. और नेगेटिव जो वर्ब होता है हमारा ईस आराम जो होता है वर्ब, उसका तुरंत हमें नॉट यूज़ करना आता है. अगर मान लीजिए 2 वर्ब होते हैं उसमें क्या होता है, 2 वर्ब होते हैं, फर्स्ट वर्ब के बाद यूज़ करना है हमें नॉट. ओके. देन इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे जिस सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस ये सब होते हैं उसमें हमें इसे हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमें डोंट करके यूज़ करना है. और डोंट कहाँ यूज़ करना है, सबसे पहले यूज़ करना है. कम, सपोज मैंने एग्जाम्पल भी दिया, कम इनसाइड, डोंट कम इनसाइड, फुल स्टॉप. इस तरीके से हमें करना है. तो एवरीथिंग इज़ क्लियर चिल्ड्रन. ओके, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन. यस. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट नाउन्स. ओके, नाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में.
right? Till then you have to revise it. Thank you. Have a nice day.